नमस्कार, आप देख रहे हैं ई समाचार और मैं एलडी स्वामी। आज हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जिसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है हमारे समाज को और सरकारों को, क्योंकि ये जगह जो है आज जो हम पहुंचे हैं वो है कृष्णा स्पोर्ट्स एकेडमी। और यहाँ पर बच्चों को एथलेटिक खेलों के बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर जो नौजवान हैं, इसी क्षेत्र के नौजवान जो है एकेडमी चला रहे हैं और अपने बलबूते पर वो एकेडमी चला रहे हैं, उनको कोई सरकार का सहयोग नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि आज हमारे समाज में जो नशा है व्यापक रूप से फैल रहा है और इसको हम विकराल रूप भी कह सकते हैं। नशे को लेकर पता नहीं कितने कितने अपराध इस समाज में हो रहे हैं और एकमात्र ये रास्ता है खेल जो इस नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है। इसकी तरफ सरकारों का ध्यान भी नहीं है। बैनरों पोस्टरों में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं कि हम नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और अंत में हम यही कहते हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती इसलिए नशा फैल रहा है। ये गलत है। हमारे जो आसपास इस तरह की एकेडमी है इनको बढ़ावा दें तो इस नशे के खिलाफ हम लड़ाई लड़ सकते हैं और हमारे बच्चे, हमारे क्षेत्र के बच्चे जो हैं खेलों में आगे बढ़ सकते हैं। आज हम ओलंपिक में और दूसरे नेशनल स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के खेलों में हम उम्मीद करते हैं कि हमारे भी झोली में मेडल आएँ, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल लेके आएँ बच्चे। लेकिन जो हमारे बच्चे यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं उनको सपोर्ट नहीं मिल रही है। और एलनाबाद क्षेत्र के अंदर एकमात्र ये एकेडमी है और यहाँ पर 5 और 6 गाँवों के बच्चे जो हैं, लड़के लड़कियाँ जो है प्रशिक्षण ले रहे हैं खेलों के। और ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ के संचालक हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कितना संघर्ष उनको करना पड़ रहा है इसको चलाने के लिए और कितने गाँव के बच्चे हैं इसका लाभ उठा रहे हैं और सरकार की तरफ से आप क्या मांग करते हैं और क्या आपको समाज से और सरकार से मिल रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नशे के खिलाफ जो लड़ाई है एकमात्र ही हथियार है अपने पास खेल। अगर हम खेल को जितना ज़्यादा बढ़ावा देंगे उतना ही हम अपने समाज को, अपने बच्चों को, खिलाड़ियों को और अधिक मजबूत बना सकते हैं और वो नशे से दूर रहेंगे। तो आपसे एक ही अपील है कि आपके आसपास अगर इस तरह की कोई एकेडमी, अगर इस तरह का कोई प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है तो उसको सहयोग करें और अपने स्तर पर पूरा सहयोग करें ताकि उस एकेडमी को चलने में भी दिक्कत ना आए और जो बच्चे हैं उनका भी भविष्य उज्जवल रहे। हम आपको इस एकेडमी के जो संचालक हैं, उनसे, कोच है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो ये एकेडमी आपने कब से शुरू करी? सबसे पहले तो ई समाचार का आज न्यूज़ एंकरिंग के लिए यहाँ पहुँचे हैं तो उनका स्वागत करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं कि वो एक नशे के खिलाफ जो हमने मुहिम चला रखी है उसमें हमारा साथ देंगे। तो आपने जैसे कि पूछा कि एकेडमी की शुरुआत हमने 20 जून 2021 को इसकी शुरुआत की थी। क्या आवश्यकता पड़ी थी? बहुत लोग आवश्यकता यही कि एक तो जो सरकार पिछले बहुत वर्षों से अनदेखी जो एलनाबाद हल्के की कर रही है कि यहाँ कोई खेलने के लिए मैदान ही नहीं है, ग्राउंड नहीं है। गाँव में भी जो ग्राउंड बने उतने बढ़िया नहीं है कि उनमें कुछ प्रैक्टिस करवाई जा सके। इसी कारणवश बस नशे के खिलाफ जो हमने एक मुहिम, मैं वैसे भगत सिंह युवा क्लब से भी जुड़ा हूँ, निरंतर नशे के खिलाफ कार्यक्रम करते रहते हैं। वैसे ही ये जगह पड़ी थी हमारी तो इसमें मैंने सोचा कि क्यों ना खेल के प्रति कुछ ऐसा किया जाए कि यहाँ दूर दराज से बच्चे आए और अपनी तैयारी करके आगे भविष्य में स्टार बने। हम यही आपसे जानना चाहते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं ही आगे आऊँ? क्या आपके जुनून था दिमाग में इसको लेकर? देखिए सर, समाज सेवा की भावना के कारण ही ये जुनून आया। मैं खुद पहले क्रिकेट खेलता था, कबड्डी भी मैंने खेली है, लेकिन वही बात जैसे कि मैंने बताया, उचित ग्राउंड नहीं था, ना कोई बताने वाला था। इस कारण जो आजकल की जो जितनी भी प्रतिभाएं हैं हमारे गांव क्षेत्र में वो डूबती जा रही है। इसी कारणवश हमने जो है ये निर्णय लिया कि क्यों ना हम खेल में एकेडमी शुरू करें और वहाँ बच्चों को प्रशिक्षण दें। कितना कर पाएंगे आप नशे के खिलाफ? जितना हो सके उतना कर रहा हूँ, हद से ज़्यादा। जितना कोशिश कहीं भी जाने की ज़रूरत पड़ी या कुछ करने की ज़रूरत पड़ी तो वो हम बिल्कुल बेझिझक करेंगे। जैसे आपने बताया कि 6-7 महीने से आप चला रहे हो तो आपको कोई परेशानी, दिक्कत भी तो आ रही है? दिक्कत, परेशानियां बहुत आती है सर। कोई भी प्रकार की परेशानी आप देख सकते हो। एक तो इतनी सर्दी में बच्चों को ले जाने की दिक्कत भी होती है, दूर दराज से बच्चे आते हैं। फिर हमने सोचा हॉस्टल यहाँ बना दिया जाए तो वो हॉस्टल भी हमने यहाँ बना दिया है।
और बहुत सी दिक्कतें हैं। एक तो समाज का जो है पूर्ण रूप से सहयोग हमें आज तक नहीं मिल पाया, ना ही कोई प्रशासन का, ना ही सरकार का आज तक सहयोग मिल पाया। क्या उम्मीद करते हैं आप समाज और उम्मीद यही है कि समाज के लोग जो पोस्टर में ये बोलते हैं कि नशा छोड़ो और नशे को दूर भगाओ, खेलों से वो नाता जोड़ो? खेलों से नाता जोड़ो, वो असल में जो है धरातल पर आए। और जो भी, चाहे मैं हूँ या कोई और है जिसने खेल ये जैसे एकेडमी शुरू कर रखी है, तो उनका सहयोग करे, अगर वो किसी प्रकार से वो अपना सहयोग कर सकते हैं, ना कि वो बैनर लगवा करके, पोस्टर छपवा करके करें। हमारे साथ इस एकेडमी के कोच हैं सुनील कुमार जी, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, आप इस एकेडमी में शिक्षण दे रहे हैं बच्चों को, हाँ जी सर। तो आपको किस तरह का आउटपुट मिल रहा है? आउटपुट बच्चों का रिजल्ट अच्छा है जी। बच्चे जैसे लड़कियों का रिजल्ट भी अच्छा रहा है अपने पास। हरियाणा पुलिस वाले 10 बच्चे थे, उनका 5 का भी फिजिकल और 5 क्लियर है। और वैसे भी एसआई में 2 थे, उनका दोनों का क्लियर है। जैसे ये गुड़िया आई थी, इनका हरियाणा पुलिस में 3 लड़कियां थी अपने पास, तीनों का क्लियर है। इसका फाइनल सिलेक्शन हुआ है परमिला छिंपा का। और एथलेटिक में बात करें तो एथलेटिक में जैसे अपने पास 3-4 स्टूडेंट थे गेम के। एक तो 3000 मीटर का था मोनू, और ये खुशी 400 मीटर और 80 मीटर हैडल अंडर 14 में दौड़ी थी, इनके डिस्ट्रिक्ट मेडल था। ठीक है। और वो जो एक पूनम है इसकी सिस्टर, तो ये 400 मीटर दौड़ में दौड़ी थी, वो ये स्टेट में जाएगी खेलने के लिए। ठीक है सर, हम आप बात करेंगे भविष्य में आप क्या टारगेट लेके चलते हो इस एकेडमी को लेकर? टारगेट यही है कि ऐसे छोटे छोटे जो गरीब घर के बच्चे हैं, वो ओलंपिक लेवल पे जो आप बाहर जाके अफोर्ड नहीं कर पाते, पैसे नहीं दे पाते, वो यहाँ की तैयारी करें और अपनी जो काबिलियत है उस आधार पर मेडल लेके आए देश के लिए। अपने आज डिस्ट्रिक्ट के लिए लेके आए तो कल स्टेट के लिए लेंगे, और कल मैं चाहता हूँ ओलंपिक में भी मेडल हो। तो उस ओलंपिक लेवल तक पहुंचने के लिए हमें सपोर्ट मिल रहा है प्रॉपर पूरा? बाहर से तो कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा जी, ऐसा ना तो कोई प्रशासन से आया कि, और ना ही कोई बाहर से तो बस शिकायतें ही आती हैं लोगों की। रात को 11-11 बजे तक फ़ोन आते हैं कि जी बच्चा आपका किट में घूम रहा है जी, वैसे घूम रहा है, बाज़ार में घूम रहा है। करते हैं बात सुबह, हम ऐसे ही बोलते हैं, और क्या बोलें उनको। ठीक है। तो आपने जो कोच हैं, तो आप थोड़ा अपने बारे में बताएंगे? मैं तो गेम में हूँ 2015 से। 2015 पहले स्कूली किया, उसके बाद कॉलेज किया। कॉलेज में गेम किए, पहले स्कूली गेम्स किए थे, ठीक है, और AFI किए, और उसके बाद क्रॉस कंट्री वगैरह, फिर लोकल में आया। फिर उसके बाद मेरे इंजरी आ गई, ठीक है, तो उसके बाद इंजरी लगभग 1 साल रही, बार बार 1-2 सर्जरी हुई पर ठीक नहीं हो पाई। और उसके बाद में मैंने सोचा, अपने बड़े भाई साहब अजय, इन्होंने बोला, मैं बिल्कुल डीप चला गया एक बार कि अपना करियर ख़त्म हो गया। फिर उन्होंने बात की मेरे से और बोला कि आप इस तरह परीक्षण देकर बच्चों को और तैयार कर सकते हो, आप नहीं गए कोई दिक्कत नहीं है, और बच्चे तो जा सकते हैं आपके। तो इस हिसाब से मैं 3 साल से हूँ। पहले नोर चलाते थे, वो भी निःशुल्क थी, और आज फिर उधर से वो थोड़ा इश्यू आ गया था घर से, तो इधर आके अपने भाई साहब के साथ मिल के अब ये स्टार्ट किया है। बहुत बड़ी बात है। हम आपके जो जज्बा है, हम आपके हौसले को सलाम करते हैं दर्शकों की तरफ से और ई समाचार की तरफ से। इतना कुछ संघर्ष करने के बावजूद भी आप ये चाहते हैं कि आप खुद नहीं कर पाए, लेकिन हम दूसरे बच्चों को करवा सकें। जी बिल्कुल। हमारे साथ वो लड़की भी है जिन्होंने हरियाणा पुलिस का जो फिजिकल है वो क्लियर किया, उनसे भी बात करते हैं। किस तरह एकेडमी में इन्होंने आने के बाद जो है तैयारियाँ करी, कैसे तैयारी करवाई थी आपने? अच्छी करवाई थी मैंने, थोड़े दिन मतलब ली थी, प्रैक्टिस की थी, और सर ने काफ़ी कुछ अच्छा मेरे को मोटिवेट किया, और मैंने 5-6 दिन में भी काफ़ी कुछ हासिल करके उसमें हरियाणा पुलिस में ले लिया था। फाइनल सिलेक्शन भी हो गया था, फिजिकल भी सब कुछ क्लियर हो गया था मेरा। तो एक बात और है, जैसे एकेडमी तरह ऐसे गाँव में जो चलती हैं, तो लड़कियाँ जो हैं वो बहुत कम पहुँच पाती है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे खेलों में? अपने क्षेत्र की बात करें वो तो ऐसे है, अभी गाँव में तो है, जैसे घर वाले भी नहीं जाने देते, और अगर घर वाले मान ले तो मतलब गाँव वाले भी नहीं कहते। लेकिन हम कहना, मैं तो यही चाहूँगी भी, जैसे मुझे मेरे घर वाले सपोर्ट करते हैं, वैसे ही सभी कुछ अपनी लड़कियों को। आप उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मतलब वो औरों की कुछ ना सुने, और मतलब जो उनके मन में है वो करे, और जो कुछ गलत बोलते हैं उनको मतलब मेरी तरह भी लग के दिखाए, उन्हें कुछ करके दिखाए। बहुत बड़ी बात है, कुछ करके दिखाएं और उनको जवाब दें, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ इन खिलाड़ियों के पेरेंट्स भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह की तैयारी यहाँ पे चल रही है। सर, किस तरह की तैयारी यहाँ पे करवाई जा रही है? बहुत बढ़िया तैयारी करवाते हैं जी। मेरा सभी अभिभावकों से यही अनुरोध है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एकेडमी के अंदर भेजें, और बच्चों को उज्जवल भविष्य है कि एक बढ़िया तैयारी करवाएं। और बच्चों का आज के टाइम में जो छोटे बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा, और
वो नशे से दूर रहेंगे। तो नशे से बस दूर main रहने के लिए हर कोई कहता है, लेकिन नशे से दूर जो रहने का मेन उपाय है उस वो क्या है? बस मेन उपाय यही है जी, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेलों के अंदर भागीदार करें, और मेन जो नशे के प्रति, नशों को छोड़ने के लिए तो ये खेल ही है जो इनको इससे बचा सकता है। अंत में यही बात निकल के आ रही है, जो नशे के खिलाफ जो लड़ाई है वो एकमात्र खेल है, वही लड़ सकता है। तो जो अपने बच्चे हैं उनको खेलों में भेजें ताकि वो नशे से दूर रहें, और जो इस तरह की अकेडमियाँ जो आपके आसपास चल रही है उनको सहयोग करें ताकि अपने क्षेत्र में इस तरह की बुराइयां नशे जैसी ना आए और अपराध की भी ग्राफ। 2 महीने पहले ज्वाइन की थी और मैंने आज तक फिजिक का कोई वर्क नहीं किया। और मेरा हरियाणा एसआई का पेपर क्वालिफाई हुआ था, उसके लिए मैं यहाँ फिजिकल के लिए आया था। मैंने वो फिजिकल भी पास किया। उसके बाद में अब मेरा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का भी फिजिकल था, अब मैंने वो भी क्लियर किया। और इसके बाद में मेरा यूपीएसआई का फिजिकल है, कल से मैं उसकी तैयारी में जुटा हूँ। और मतलब मैंने यहाँ आके अपना फिजिक में भी बहुत सुधार किया। मैंने कम से कम 2 महीने में 10 केजी तो अपना खुद का वेट लूज़ किया। और यहाँ मतलब जो स्टाफ वगैरह हैं काफ़ी अच्छे से बताते हैं भी क्या करना है, तुम्हें कैसे रनिंग करनी है, क्योंकि मैंने आज तक कभी रनिंग का कुछ नहीं किया। स्पोर्ट्स में भी मेरा कोई खास इंटरेस्ट था नहीं स्कूल से, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा सिखाया मुझे और हर तरह से सपोर्ट किया है। अगर मैं नहीं आता हूँ तो मुझे बुलाते हैं, फ़ोन करके बुलाया जाता है भी हाँ तुम्हें आना है। अगर कभी मोरल डाउन है तो समझाते हैं, अगर आपको किसी चीज़ में तकलीफ़ है तो फुल सपोर्ट देते हैं भी हाँ ये एक्सरसाइज तो ये करो। तो आप तक हो गया, आप दूसरे जो आपके साथी हैं, युवा साथी, उनको क्या मैसेज देना? मैं कहता हूँ भी आप आइए, स्पोर्ट्स की तैयारी करिए। आपको जो स्पोर्ट्स अच्छा लगता है वो आइए, आप ग्राउंड में तैयारी कीजिए, ना कि आप बैठे रहिए। ज़्यादातर बच्चे हैं वो घूमते हैं, अपना टाइम पास करते हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप आएँ ग्राउंड में, अपनी तैयारी करें। आपको जो फील्ड अच्छा लगता है वो करिए, स्टडी कीजिए। स्टडी के साथ फिजिक्स सबसे इम्पोर्टेंट है। बेडरूम में बैठ के हाँ, PUBG बेडरूम खेलने से- बेडरूम में खेल के गेम खेलने से अच्छा है भी आप ग्राउंड में आके खेल के अपना फिजिक अच्छा कीजिए। और मतलब हर एक को प्रोत्साहन करना चाहूँगा भी आप ग्राउंड में आए। वीडियो गेम खेलते हैं और एक ग्राउंड में यहाँ पे पसीना बहाते हैं, उनके लिए कब क्या कहेंगे? यही है कि सर कि जो लोग बैठ के जो बातें बनाते हैं ना, उनको क्या पता है कि ग्राउंड में क्या होता है। वो तो सिर्फ बातें बना सकते हैं। लोगों को यही है कि ग्राउंड में आके पसीना बहाए। वीडियो गेम खेलने से कुछ नहीं होता है। एक अपने मतलब फिजिक शरीर का फिटनेस रहेगी और वगैरह, अपने रोग से भी बच सकते हैं और मतलब आवारागर्दी नहीं करें।